चैप्टर का नाम है शेयर एंड डिविडेंड। सो सबसे पहले शेयर एंड डिविडेंड समझो होता क्या है। शेयर्स और कुछ नहीं, जैसे कोई कंपनी है वो अपना आईपीओ रिलीज करती है तो उसे उस आईपीओ का मतलब होता है कि आप उस कंपनी के भागीदार हो सकते हो थोड़ा सा पैसा देकर। ठीक है, मान लेते हैं कंपनी को अभी 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। ठीक है, अब वो 1 लाख शेयर निकालता है अपने मार्केट में। तो 1 करोड़ को 1 लाख से डिवाइड, चलो 10 लाख शेयर निकालता है, तो जब उसे डिवाइड करोगे 10 रुपए का एक शेयर बनेगा आपका। तो दैट इज जो कंपनी सेट करता है, दैट इज नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। मोस्टली उसे फेस वैल्यू से बोलते हैं। तो फेस वैल्यू क्या होता है? वो जो कंपनी सेट करती है। फेस वैल्यू क्या होता है? जो जो कंपनी सेट करती है, इसे क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? तो फेस वैल्यू कौन सेट करता है? कंपनी। मान लेते हैं वही वाला एग्जांपल, 1 करोड़ रुपए चाहिए थे कंपनी को, 10 लाख शेयर निकाले। 1 करोड़ को 10 लाख से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 10। तो 10 रुपए एक शेयर की वैल्यू हो गई। कितना समझ यार? ये आपसे पूछा नहीं जाएगा बट समझा रहा हूं होता क्या है। अब इमेजिन करो जब कंपनी ने शेयर निकाले और सारे बिक गए, तो अब आपको कंपनी से शेयर मिल पाएगा क्या? अब जब सारे शेयर बिक गए तो अब कंपनी से आप शेयर ले पाओगे? नहीं। अब दो सिचुएशन समझने की है। मान लेते हैं कंपनी तोड़म तोड़ पैसा कमा रही है, बहुत प्रॉफिट हो रहा है। तो अब इसका मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो कंपनी उस प्रॉफिट का एक हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है। तो शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का हिस्सा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, टाइम टू टाइम। इतना समझ में आ रहा है? इसी को डिविडेंड कहते हैं, बट अभी इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो कंपनी हिस्सा देती है, तो ऐस लोगों को क्या लगेगा, भाई साहब ये शेयर जिसके पास है उसका तो आगे फायदा ही फायदा है। तो वहां से उसकी मार्केट वैल्यू एमबी इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। क्या कहते हैं इसे? मार्केट वैल्यू। ये क्या होती है? ये बढ़ती है। ये क्या होती है? बढ़ती है। बट क्यों बढ़ती है? क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। समझ में आया? तो मार्केट वैल्यू बढ़ी। क्यों मार्केट वैल्यू बढ़ रही है? क्योंकि आपको भाई, मैंने 10 रुपए का शेयर खरीदा, मुझे पता है ये कंपनी आज 1 रुपए का डिविडेंड दे रही है, बट अगले साल तो इतना तोड़ प्रॉफिट कमा रही है, ये 5 रुपए का डिविडेंड देगी, उसके अगले साल ये 10 रुपए का डिविडेंड देगी। तो 3 साल में तो मैं पैसा डबल कर लूंगा अपना ऑलमोस्ट। तो मुझे पता है मेरा पैसा तो आने वाला है, तो मैं क्यों उसे बेचूंगा? अगर मुझसे कोई खरीदे और कहे कि भाई तूने 10 का खरीदा, मैं 200 का खरीदने को रेडी हूं, अब दे दे, तभी तो दूंगा। अब मान लो कोई कंपनी का दिवाला निकल रहा है, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, कई सालों लॉस जा रही है। तो उस कंपनी का शेयर अगला बंदा कहेगा अबे निकले यार, जितने में निकल रहा है कुछ तो आए। बता दिवाला निकल गया, कंपनी दिवाला घोषित हो गया, 0 रुपए वैल्यू मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। तो वो उस शेयर को एक कम वैल्यू में बेच देते हैं। तो मार्केट वैल्यू तीन पॉसिबिलिटीज में होती है कि मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर हो, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा हो, और मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम है। तो तीन पॉसिबिलिटीज हो गई। मतलब अब ना ज्यादा अच्छा कर रही ना ज्यादा बुरा कर रही। जैसा अभी देखें तो अभी पिछले 6 या 8 महीने से मार्केट शेयर का डाउन आता जा रहा है, डाउन आता है। कुछ कंपनी के शेयर जिस जितने मार्केट वैल्यू से निकले थे वो उस रेट से भी कम हो गए। मन समझो 400 रुपए का शेयर निकला मार्केट में, कंपनी ने निकाला, और वो 350 पे मिल रहा है। ये नहीं क्योंकि मार्केट डाउन है, बाहर से पैसा नहीं आ रहा, तो लोगों को लग रहा है यार कंपनी डूब ना जाए, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे गिर रही है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं शेयर की प्राइस की। इसको बोलते हैं एट पार। एट पार क्या बोलते हैं? एट पार। इसको बोलते हैं अबव पार, और इसको बोलते हैं बिलो पार। ठीक है, पार बार बुक्स के हिसाब से चेंज होता रहता है, बट पार ही मोस्टली तुम देखोगे। एट पार का मतलब है जो मार्केट वैल्यू है वही फेस वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है। क्लियर है? बिलो पार का मतलब है मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम है, मतलब खरीदा आपने बट बेच रहे हो आप थोड़ा कम में। इतना समझ में आया? और अबव पार का मतलब आपने कम में खरीदा और बेच रहे हो ज्यादा में। यहां तक मामला सेट है? ओके। अब एक वर्ड आप लोग सीखेंगे जिसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या वर्ड बोलते हैं? तो इन्वेस्टमेंट वर्ड क्या है? आप इसको बिल्कुल ऐसा समझो, आप दुकान पे जाके 100 रुपए का कुछ सामान लाए, आप 10 रुपए का पेन लाया, 100 रुपए लेके गए, कितने पेन लाओगे? तब अगर 50 रुपए लेके गए तो, 70 रुपए लेके गए तो, सात, क्या कर रहे हो आप?
जो आप पैसा टोटल लेके गए डिवाइडेड बाय व्हाट, जो प्राइस ऑफ 1 पेन। अब वही सेम चीज यहां समझो, यहां पे हमें चाहिए नंबर ऑफ शेयर। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्ट इन शेयर्स, बाइंग खरीदने में, और खरीद शेयर्स में भी किसमें? बाइंग, खरीदते वक्त। तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या है? जैसे आप 100 रुपए लेके गए या 70 रुपए लेके गए, तो वो ऊपर इन्वेस्टमेंट, ऊपर जो आप पैसा लेके जा रहे हो, अपॉन मार्केट वैल्यू, क्योंकि आप मार्केट से शेयर को खरीद रहे हो। कहां से खरीद रहे हो? तो आपको मार्केट वैल्यू के हिसाब से निकालना होगा। यहां तक क्लियर हो गए? यहां तक मामला सबको समझ में आया? अब आते हैं इनकम को लेके। इनकम क्या है? उसका एक नाम है इनकम, डिविडेंड, प्रॉफिट, और इनकम डिविडेंड प्रॉफिट इज, ठीक है, ये यील्डिंग, जो भी आप समझो, ये यूज होता है डिविडेंड के लिए। शेयर मार्केट में हम इसे डिविडेंड के वर्ड से बोलते हैं। प्रॉफिट भी वही है, यील्डिंग भी वही, कमाई, इनकम भी वही है, ठीक है, बट हम इसको बोलेंगे डिविडेंड। अब क्या होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला? अगर मैं सिंपल से प्रॉफिट का फॉर्मूला आपसे पूछूं, प्रॉफिट परसेंट ऑफ व्हाट, सीपी या सीपी या एमपी, ओ एसपी, ईसी, सीपी क्यों? क्योंकि वो वैल्यू को कस्ट, मतलब आपका जो शॉपकीपर है वो डिसाइड करता है, क्योंकि उसने उतने में खरीदा। अब वो उससे ज्यादा बेचेगा तो प्रॉफिट होगा, उससे कम बेचेगा लॉस होगा। तो वो अपने खरीदे हुए प्राइस पे होता है। ऐसे ही कंपनी जो प्रॉफिट देगी, और कब, अब प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? डिविडेंड परसेंट देगी। वो किस पे देती है? फेस वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू पे क्यों नहीं देती? इमेजिन करते हैं 10 रुपए का शेयर था, हम 4 लोगों ने डिसाइड करा, भाई साहब आज कंपनी, ये कंपनी बेवकूफ है, ये फेस वैल्यू पे नहीं दे रही डिविडेंड, ये मार्केट वैल्यू पे दे रही है। हमने एक दूसरे को शेयर बेच बेच के शेयर की कीमत बता दी 1000। कंपनी का प्रॉफिट तो नॉर्मल हो रहा है, पर अगर 1000 के हिसाब से प्रॉफिट देगी, उसका तो दिमाग निकल जाएगा। भाई वो क्या बोलेगी, हमने, आपने कितने पैसे डाले? 10 रुपए ना, तो 10 रुपए के हिसाब से लो ना पैसा। आप ये तो नहीं, फिर तो कोई चीज 10 की है, जीएसटी किस पे लगता है? डिस्काउंट डिस्काउंट लगने के बाद जो प्राइस बचता है उसी पे तो लगता है, क्योंकि आप उसमें खरीद रहे हो। ये थोड़ी कि अगर दुकानदार कहते भाई मत 10 रुपए की चीज 2000 पे ले, तो आप शेयर किस में दोगे? 2000 पे तो देना पड़ेगा जीएसटी। ऐसे ही कंपनी जो डिविडेंड देती है वो किस पे देती है? फेस वैल्यू पे। अगर मार्केट वैल्यू पे देने लग जाएगी तो मार्केट वैल्यू तो आपके कंट्रोल में है, उसको बढ़ा सकते हो, बट फेस वैल्यू किसके कंट्रोल में है? कंपनी, वो नहीं बढ़ रही। समझ में आ रहा है डिविडेंड किस पे रहता है? अब डिविडेंड परसेंट, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला जब खुलता है तो क्या होता है? परसेंटेज में क्या आता है? 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, यही होता है। बट ये तो एक ही आर्टिकल का निकला। मान लो शर्ट है, 10% प्रॉफिट, 500 रुपए की शर्ट, कितना प्रॉफिट? 10% प्रॉफिट, 500 की शर्ट, कितना प्रॉफिट? कितनी शर्ट पे? 100 शर्ट, मल्टीप्लाई मार दो 100 से, 5000 प्रॉफिट हो गया। अब वही चीज शेयर में समझो, इसको जब मैं खोलूंगा, जब परसेंटेज हटती है तो अपॉन में 100 आता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फेस वैल्यू। अब यहाँ परसेंटेज इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि सिर्फ बताने के लिए, यहाँ पे कौन सी वैल्यू डालोगे? डिविडेंड नहीं डालोगे, क्या डालोगे? डिविडेंड परसेंट डालोगे, सिर्फ उसके लिए। उसका परसेंटेज हट के अपॉन में 100 आ चुका है। बट ये कितने शेयर का डिविडेंड है? एक। अगर मैं इसे नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टोटल जितने उसके शेयर हो सबका डिविडेंड आ गया, दैट्स कॉल्ड डिविडेंड। इसको डिविडेंड कह रहे हैं। आया समझो? तो शेयर्स क्या है? शेयर्स के दो चीज होती है, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू डिसाइड कौन करता है? कंपनी। फेस मार्केट वैल्यू कौन डिसाइड करते हैं? हम लोग, जो हम लोग दे रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, ब्रोकर्स जिसे बोलते हैं। एट पार, बिलो पार, अबव पार, ये 3 कंडीशन होती है जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, जो पैसा आप शेयर मार्केट में लगाने जा रहे हो, दैट्स कॉल्ड इन्वेस्टर। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा? इन्वेस्टर अपॉन मार्केट वैल्यू। बहुत 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 रेयर केस होगा कि आप कंपनी से डायरेक्ट शेयर खरीद रहे। अगर आया तो घबराना मत कि भाई साहब सर ने तो मार्केट वैल्यू बोला, तो नहीं नहीं, कभी कभार एक लाखों में एक क्वेश्चन अगर आ सकता है कि आप कंपनी से डायरेक्ट खरीदने गए, तो आप फेस वैल्यू पे खरीदे हो। और फेस वैल्यू का एक और नाम होता है एनबी, नॉमिनल वैल्यू।
नॉमिनल वैल्यू जो उसका सेट रखा होता है, ठीक है। अब कभी कभार वो ऐसे कहते हैं कि कंपनी ने आपने शेयर खरीदे 100 रुपए के रेट से, सुनना ध्यान से, यू बाय अ शेयर एट अ रेट ऑफ 100 रुपीज एंड यू बाय 70 शेयर्स, यू बाय द शेयर एट अ रेट ऑफ 100 rupees and you buy how much share? 70. So how much you invest? Just multiply it. So you invest 7,000. कितना समझ में आया? What will be the dividend company give if the dividend percent is 10%? ठीक है, अब तो हो गया फेस वैल्यू पर दी नहीं, बट ब्रैकेट में दे दिया एट पार। सेम से हो गई मारी। तो जो मार्केट वैल्यू आपको गिवन है वही फेस वैल्यू भी है। समझ में आई बात या नहीं है? कोई डाउट? याद? अब आते हैं इनकम वाले को। इनकम समझ में आया क्या होता है? तो इनकम को ही क्या बोलते हैं? शेयर मार्केट में डिविडेंड, कमाई। भाई आप यहां तक क्लियर है सबको? ओके, इसको हटा लो। तो ये एक फॉर्मूला ये हो गया। अब एक फॉर्मूला और आता है जिसे बोलते हैं रिटर्न परसेंट। क्या बोलते हैं? अब ये वर्ड क्या बोलना मांग रहे हैं? रिटर्न। रिटर्न परसेंट क्या होता है? मतलब वापस आने वाला पैसा, वापस आए हुए पैसे का परसेंटेज। तो आपने दो जगह पे पैसे की बात हो रही है, एक जो आपने डाला और एक आपको मिल रहा है एज अ डिविडेंड। दो पैसे समझ में आ रहे हैं? एक पैसा जो आप डाल रहे हो और एक पैसा मिल रहा है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला पढ़ा था पिछले साल। कोई भी चीज की एफिशिएंसी जब निकालते तुम अपनी परसेंटेज कैसे निकालते हो? अपॉन में क्या होता है? अपॉन में कौन से होता है? मान लो 80 मार्क्स का पेपर है और तुम्हारे 50 आए तो अपॉन में क्या लिखोगे? 50 है। क्यों? उसमें से आए। कितने आए? कि अब आप कंपनी को पैसा दे रहे हो, उस पैसे के बदले ही तो इनकम आ रही है, डिविडेंड आ रही है। तो अपॉन में क्या होगा? क्या दे रहे हो आप कंपनी को? भैया आपको पेपर देता है, आपको जब कोई पैसा पेपर क्वेश्चन पेपर मिलता है तो 80 मार्क्स का पेपर मिलता है, क्या उसमें से आप 105 मार्क्स ला सकते हो? 100 तो ले ही आओगे। कितने ला सकते? मैक्सिमम 80 ला सकते हो। क्यों? 80 का ही पेपर है, ठीक है। उससे कम ही लाओगे तो आपको क्या मिला? क्या मिला? 80। आपने क्या दिया? जो भी आप मार्क्स ला रहे हो, तो जो टोटल मिलता है वो नीचे और जो लाए हो वो ऊपर, इंटू 100 यही होता है। तो सबसे पहले समझो रिटर्न परसेंट में इंटू 100 तो होगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रैक्शन की कि ये फ्रैक्शन क्या होगा। तो आपने कंपनी को क्या दिया, तो वो आपने दिया हुआ पैसा है। अब उसके बदले कंपनी ने आपको कितना पैसा दिया? वो डिविडेंड ही तो है जो आपको पैसा मिल रहा है। तो दैट कॉल इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट्स। ये फॉर्मूला समझ में आया क्यों है ऐसा? रिटर्न परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू डिविडेंड, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों को बुक्स में मिलेगा, इसके बाद वाला फॉर्मूला आप लोगों को बुक्स में नहीं मिलेगा। अब ध्यान से देखो, 8% लिख रहा हूं, इनकम का फॉर्मूला यहां से उठाओ, डिविडेंड परसेंट इनटू फेस वैल्यू, वेरी गुड, इनटू नंबर ऑफ शेयर, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर दो, अपॉन 100। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला यहां से पकड़ो, नंबर ऑफ शेयर एन इनटू मार्केट वैल्यू, एन इनटू एम भी लिख दो, इनटू 100। तो ये 100 अल्टीमेटली नीचे आएगा और इस 100 के साथ कट जाएगा। चलो काटते हैं। डिविडेंड परसेंट इनटू फेस वैल्यू इनटू एन अपॉन एन इनटू एम वी इनटू 100, और यहाँ पे एक और 100 भी है ना। ये 100 से 100 कटा, एन से एन कटा, 8% क्या आया, यानी रिटर्न परसेंट क्या आया? जरा देखो, डिविडेंड परसेंट इनटू फेस वैल्यू अपॉन मार्केट वैल्यू। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना इस सिचुएशन को लेके। वहां पे मान लेते एट पार सिचुएशन है, एट पार, तो मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू क्या होगी? साइड कट जाएगी। क्या बचा? यानी जो डिविडेंड परसेंट है वही रिटर्न परसेंट है। यानी कंपनी अगर 10% डिविडेंड दे रही है तो वही 10% रिटर्न आपको मिलेगा। यानी अगर आपने 1000 रुपए लगाए तो आपको 100 रुपए मिलेंगे। 1000 का 10% वही होता है ना। और अगर आपने 10,000 लगाए तो आपको 1000 रुपए मिलेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट, समझ में आया? अब बात करते हैं अब अपार। अब अपार में कौन ज्यादा है? चलो आ जाओ, मार्केट वैल्यू, डिनोमिनेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर कम है, तो रिटर्न परसेंट डिविडेंड परसेंट ज्यादा होगा कम होगा? एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेके चलो। 10
मार्केट वैल्यू कुछ छोटी सी ले लो, या चलो एक्स मान लो, कुछ भी लो, 10 ले ले, ऊपर वाले को 5, तो x/2 ज्यादा है या x ज्यादा होता है? x/2 क्या है? रिटर्न परसेंट। डिविडेंड क्या था? x%। डिविडेंड रिटर्न परसेंट कम नहीं हो गया? कब? कि जब मार्केट वैल्यू ज्यादा है किससे? फेस तो रिटर्न परसेंट आपको ज्यादा मिलेगा? नहीं, आपको कम मिलेगा डिविडेंड से। तो इस केस में, इस वाले केस में क्या? रिटर्न परसेंट इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट। ये बाद में लिखना, सब कुछ करने जो दोबारा से ये लिख रहा है वो सेगमेंट उसके बाद, ठीक है। मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू में क्या है बताओ? रिटर्न परसेंट छोटा है डिविडेंड परसेंट। अब आते हैं सिचुएशन जब ये वाली बिलो पार, यानी फेस वैल्यू ज्यादा है, 10, 5, डिविडेंड एक्स था बट रिटर्न परसेंट क्या था? 2x। तो रिटर्न परसेंट बढ़ गया नहीं बढ़ गया? नहीं बोलो। ये एमसीक्यू में आने वाले क्वेश्चंस है, ठीक है। आपके डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पे होंगे, इस बेस पे। अब दूसरी बुक्स और क्या प्रेफर करती है, वो कहती है आपको फेस वैल्यू पता है, आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता है, आपको डिविडेंड पता है, तो पहले आप इनकम निकालिए, फिर मार्केट वैल्यू पता होगा तो इन्वेस्टमेंट निकालिए, फिर उसको इसमें डालिए। क्यों करिए इतनी मेहनत? ये रहा फॉर्मूला खटपट के जो आया, डिविडेंड परसेंट पता है डालो, मार्केट वैल्यू पता है, फेस वैल्यू पता है डालो, आंसर निकालो, खान खाता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये है पूरी थ्योरी। इसमें एक पोर्शन और रह गया, उसको हम देखेंगे, ठीक है। एक पोर्शन और रहता है इसके बाद, बट वो तभी आएगा जब आप पहले चैप्टर को थोड़ा सा समझो, ठीक है। अब इसमें थ्योरी तो ज्यादा है नहीं, फॉर्मूले गिनती के हो, कुछ फॉर्मूले तो ऐसे जो पीछे से पड़ गए हो, ये डेली दुकान में अगर जाते हो तो पता है फॉर्मूला किससे पता है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने ड्राइव करा अभी प्रॉफिट परसेंट से, ये 6-7 से पढ़ते आ रहे हो, ये भी वही वैसा ये परसेंटेज का फॉर्मूला, तो कुछ नया नहीं है इसमें। ये फॉर्मूला बेकार दोनों को मिक्स करके बना है, ये थोड़ा बहुत नया है, ये टर्म थोड़ी बहुत नहीं है, अदरवाइज फ्रैक्शन है सब कुछ जो आपने फ्रैक्शन में सीखा है, सारा कुछ वही है। इस में एक हिडन कॉन्सेप्ट होता है लैंग्वेज। इसके क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होंगे, इसके क्वेश्चन बोल रहे होंगे शेयर, बट वहां लिखा होगा ₹100। तो जब बोल रहे होंगे ₹100 शेयर, तो ₹100 जो है वो शेयर नहीं है, नंबर ऑफ शेयर नहीं है, वो फेस वैल्यू होता है। तो लैंग्वेज इसमें एक अलग एस्पेक्ट है, बाकी कोई चैप्टर जैसा नहीं है। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो लिखा है उसी से एक क्वेश्चन बनी, ऐसा नहीं है, इसमें अलग एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। फटाफट इसे नोट करो।